इतने धोखे मिले हैं ऐ दिल तुझको कि अब तो अकेला रहना सीख जा। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इंसान को इतने धोखे मिलने के बाद भी वो नए नए दोस्त, नए नए लोगों से फिर से नए नए रिश्ते जोड़ लेता है। ये पता होते हुए कि पिछली बार उसके रिश्ते का क्या हाल हुआ था, वो भूल जाता है पिछली बार उस रिश्ते का अंजाम क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई है कि अकेले रहना क्या होता है, अकेले रहना कैसे सीखें। ज्ञान की विकास की वजह से जहां हमें नाना प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आंखें खोल कर देखें तो विज्ञान ने हमारा एकांत हमसे छीन लिया है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। अब तो इतने मनोरंजन पैदा कर दिए गए हैं कि इंसान खुद के साथ वक्त बिताना भूल सा गया है। जब भी उसको खाली वक्त मिलता है या तो वो अपना मोबाइल चलाने लगता है या फिर किसी से बातों में लग जाता है। और इसी वजह से इंसान अपने साथ रहने की कला भूल चुका है, अपने साथ रहकर अपने अकेलेपन का, अपने एकांत के सुख का, अपने मन की शांति को भूल गया है। आज की इस बोध कहानी में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, मन की शांति, एकांत, अकेलेपन का सुख क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सेठ धर्मानंद दिल का बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति था। उसके पास किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। इतना धन उसने अर्जित कर लिया था कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी। लेकिन उसे अपनी धन संपत्ति पर कोई अहंकार नहीं था। वो किसी को अपने से छोटा नहीं समझता था। ये उसका बहुत ही मुख्य गुण था और इसी वजह से उसके अंदर बहुत ही करुणा भरी हुई थी। और जब भी कोई आदमी उससे मदद मांगता तो वो उसे हरगिज ना नहीं कर पाता था। अगर वो कहना भी चाहता तो भी वो करुणावश उसकी मदद कर दिया करता था। अब धीरे धीरे लोगों को सेठ की ये संवेदनशीलता, उसकी करुणा सबको पता होने लगी थी। अब लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग जानबूझकर सेठ धर्मानंद के आगे दुखी होने का दिखावा करने लगे, उसके सामने दया का पात्र बनते, एक अभिनय करते और सेठ धर्मानंद उसकी बातों को सच समझकर उसकी सहायता करता रहा। वो हर किसी के बातों में आ जाता, वो लोगों के अभिनय को सच समझ लेता, लेकिन उसके मन को फिर भी तसल्ली थी, वो सबकी मदद कर रहा है, वो जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहा है। लेकिन जब एक दिन उसके दोस्त ने उसे बताया लोग किस तरह से उसका फायदा उठा रहे हैं और शहर में किस तरह से उसका मजाक बनाया जा रहा है, ये जान सेठ धर्मानंद को बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। उसका दिल बैठ सा गया। वैसे तो सेठ धर्मानंद के बहुत से मित्र बन चुके थे, लेकिन उनमें से कौन से मित्र सच्चे हैं और कौन से मतलबी हैं, कौन से मित्र सिर्फ मित्र होने का दिखावा कर रहे हैं, किसके मन में कपट है, ये सारी बातें जानना धर्मानंद के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। वो अक्सर लोगों के भीड़ भाड़ से घिरा रहता था। जब उसके मित्रों और दूसरे लोगों की धोखाधड़ी का पता चला तो सेठ धर्मानंद ने ये निश्चय किया, आज के बाद वो अकेला ही रहेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, वो किसी से दोस्ती नहीं रखेगा और ज़्यादातर समय अपने साथ ही बिताएगा। और इसीलिए अब बाहर के लोग ज़्यादातर हवेली के बाहर से ही लौटा दिया जाते थे। सेठ के दरबान किसी को भी हवेली के अंदर जाने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन कुछ समय के बाद सेठ अकेले रहते रहते ऊब चुका था। अब उसे किसी महफिल की ज़रूरत थी। उसे फिर से अपने पुराने दोस्त याद आने लगे, जिनके साथ बैठकर वो जीवन के आनंद को लिया करता था, जिनके साथ बैठकर वो अपनी सारी दुखों को भूल जाया करता था। वे सारे सुनहरे पल उसे फिर से याद आने लगे। लेकिन तभी उसे ये भी याद आ जाता कि किस तरह उसके दोस्तों ने ही उसे कैसे बेवकूफ़ बनाया और करुणा का अभिनय दिखाकर किस तरह से लूटा, किस तरह से मूर्ख बनाया गया। इसीलिए वो चाहकर भी ऐसे दोस्तों की संगत नहीं चाहता था। लेकिन अब उसका मन अकेले में ऊबने लगा था। इसीलिए उसने अपने दोस्तों से संपर्क ना करके एक सत्संग में जाना शुरू कर दिया। उस सत्संग में ज्ञान की बातें हुआ करती थी, ज्ञान के उपदेश हुआ करते थे और दूसरों के विचार को भी सुने जाते थे। सेठ धर्मानंद को वहां जाकर बहुत ही अच्छा लगा।
उसे बहुत आनंद मिला। अब वो रोज वहाँ जाने लगा। अब वह नित्य रूप से वहाँ जाता और ज्ञान के उपदेशों को श्रवण करता। कुछ दिनों के बाद सेठ धर्मानंद ने भी उस सत्संग में अपना वक्तव्य पेश करना शुरू कर दिया। उस सत्संग में सेठ धर्मानंद से कोई भी तर्क वितर्क नहीं कर पाता। अब ये सभी लोगों के बीच जाहिर हो गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद सेठ धर्मानंद के मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। इतना ज्ञान होने के बाद भी वो अपने अंतर्ज्ञान से एकदम अलग था, मानो जैसे उसके अंदर आनंद की कोई झलक नहीं थी। सत्संग में हमेशा ध्यान की ही चर्चा हुआ करती थी, लेकिन सेठ धर्मानंद वक्तव्य तो बहुत पेश करते थे, लेकिन अब तक उन्होंने ध्यान की तरफ अपना पहला कदम भी नहीं उठाया था। आपको चाहे सेब के बारे में सारी खूबी पता हो, सेब दिखने में ऐसा होता है, सेब का स्वाद वैसा होता है, सेब खाने से ये फायदे होते हैं, लेकिन जब तक आप सेब को खाएंगे नहीं, आपको उसका स्वाद पता नहीं चलेगा। और यही बात सेठ धर्मानंद पर भी लागू होती थी। वैसे तो उन्हें पूरा ज्ञान था, लेकिन अब तक उन्होंने ध्यान का रस, अकेलेपन का रस, मन की शांति का रस अभी तक नहीं लिया था। एक दिन उस सत्संग में एक बौद्ध भिक्षु आ पहुंचे। दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। उनकी बातें, उनकी ख्याति के चर्चे पूरे प्रदेश भर में होती। तो आज सेठ धर्मानंद को एक मौका मिल गया था कि वो अपने तर्क वितर्क से उस बौद्ध भिक्षु को पछाड़ देगा। फिर उसके बाद समाज में उसकी और भी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग उसे और भी बड़ा ज्ञानी समझेंगे। और यही सोचकर वो खुश हो रहा था। तभी वो बौद्ध भिक्षु उसके और नज़दीक आ पहुंचा और फिर वो बौद्ध भिक्षु सत्संग के मंच पे जाकर बैठ गया। तभी सेठ धर्मानंद सभी के तर्कों को काटकर अपना तर्क सबसे ऊपर रखते गए। उन्होंने सोचा, एक बार, बस एक बार ये बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क पर उतर आए, फिर देखो मैं इसे कैसे सबके सामने नीचा दिखाता हूँ। यूं ही तर्क वितर्क होते रहे, पर उस बौद्ध भिक्षु ने कुछ नहीं बोला। वो बौद्ध भिक्षु शांत भाव से मुस्कुरा रहा था। और आखिर में जब सत्संग खत्म हुआ तो सेठ धर्मानंद से रहा नहीं गया और आखिर में उसने बौद्ध भिक्षु से पूछ ही लिया, मैंने आपके ज्ञान की चर्चा बहुत सुनी है, लेकिन आप तो सभा में कुछ बोले ही नहीं, आप तो एकदम मौन बैठे रहे। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यक्ति को आखिर में सारे ज्ञान को भूल जाना होता है। मुझे आपके तर्क वितर्क पर कोई विवाद नहीं है। मैं तो बस अपने अकेलेपन का आनंद ले रहा था, अपने एकांत के रस में डूबा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को सुन नहीं रहा था, मैं तुम सबको परिपूर्ण रूप से सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था। मैं जानता हूँ शुरुआत में व्यक्ति ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन अगर वो ज्ञानी होने की भूल में पड़ जाएगा, अगर वो ये सोचेगा मैं तो ज्ञानी हो गया हूँ, तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी ही रह जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञान है अपने ज्ञान को गिरा देना, आपको अपने आप को, खुद को ये एहसास कराना, मैं अज्ञानी हूँ। और इस तरीके से आपका अहंकार, आपका घमंड, आपका मैं टूटता चला जाता है और आप उस अस्तित्व से जुड़ जाते हैं और आपका सीखा हुआ ज्ञान आपका अनुभव के तौर पर उतरने लगता है। लेकिन ज़्यादातर लोग सुने सुनाए ज्ञान को, किताबी ज्ञान को असली ज्ञान मान बैठते हैं और यही वो सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। और इसी वजह से वो अपनी एकांत में कभी उतर ही नहीं पाते, क्योंकि वो लोग हमेशा बेवकूफ़ों की तरह अपने ज्ञान का प्रचार करते रहेंगे, सभी को दिखाते रहेंगे मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। जब ये बात सेठ धर्मानंद ने सुनी, इन बातों ने सीधा उसके दिल पर चोट की, क्योंकि ये सारी बातें सेठ धर्मानंद पर पूरी अच्छी तरह से लागू होता था। सेठ धर्मानंद ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, सारी ज्ञान इकट्ठा करने के बाद एक इंसान को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु कहता है कि असली ज्ञानी की पहचान यही है कि वो अपने ज्ञान के रास्ते से उस एकांत तक पहुंच गया है, उसके मन के सारे द्वंद्व खत्म हो गए हैं। जब तुम एक सच्चे ज्ञानी पुरुष से मिलोगे तो वो अपने ज्ञान का बखान नहीं करेगा, उसकी एकांत, उसकी चुप्पी ही तुम तक उसके सारे संदेश को पहुंचा देगी। जरा सोचो, इतना ज्ञान होने का क्या फायदा जब आप अपने साथ ही रहना नहीं सीखे, आप अपने अकेलेपन का आनंद लेना ही नहीं सीखे, तो क्या फायदा इतने ज्ञान का? जरा दिमाग लगाइए, इस पे विचार करें।
इसके बाद वॉल भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें एकांत का आनंद चखने के लिए 4 सूत्र बता रहा हूँ। अगर ये तुम 4 सूत्र अपने दैनिक जीवन में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अनुसरण करते हो तो तुम अपने एकांत का रस जरूर अनुभव कर पाओगे। और एक बार तुमने अपने एकांत का रस, मन की शांति के सुखों को अनुभव कर लिया तो फिर तुम्हें अपने मन को खुश करने के लिए किसी चीज की, किसी मनोरंजन की या फिर किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद से ही सुख का अनुभव करोगे। तुम खुद की उपस्थिति से हर सुख का अनुभव कर सकते हो। सबसे पहला सूत्र ये है कि अपने अंदर ये उत्सुकता बनाओ कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। अक्सर हम सबने ये सुना होगा कि खुद को जानना है और यही इंसान के लिए सबसे जरूरी है। और आप अपने इस सवाल को अपने मन के अंदर बिठा लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप खुद को जानने के लिए प्रेरित होंगे। और अगर आप यही नहीं जानते कि खुद को जानना क्यों जरूरी है तो आप खुद को जानने की कोशिश क्यों करेंगे। इसीलिए पहले समझो आखिर खुद को जानना क्यों जरूरी है। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम खुद को जानते ही नहीं हैं। जैसे हमने किसी बात पर प्रतिक्रिया की और थोड़ी देर बाद हमें उसी बात पर चिंता होने लगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप करना कुछ और चाहते हैं और वो करवा कुछ और देता है। आप किसी को गाली नहीं देना चाहते थे लेकिन ना चाहते हुए भी आप ऐसा कर बैठते हैं। आपको सामने वाले पे गुस्सा आया और आपने उसे चाटा तक मार दिया। आपको ऐसा करने पे बहुत पछतावा होता है। आप ऐसा नहीं करना चाहते थे लेकिन आपसे ऐसा हो गया। तो ये कौन है करवाने वाला? ये सारे सवाल जब आपके मन में उठने लगते हैं तो आपके अंदर ये उत्सुकता जागती है कि खुद को जानना जरूरी क्यों है। दूसरा सूत्र ये है कि खुद को नाना प्रकार के वस्तुओं, नाना प्रकार के मनोरंजनों को साधन से, फालतू के व्यक्तियों से खुद को अलग करके, अपना मन अलग करके उसे ध्यान के लिए प्रेरित करना। जब आप पहला सूत्र समझ लेते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है तभी आप दूसरे चरण पर काम कर पाएंगे। अब दूसरे चरण पर काम करने से पहले ये जान लेते हैं आखिर उस काम को क्यों करें। मान लीजिए आपके मनोरंजन का साधन आपका फ़ोन है, आपका मोबाइल है। अचानक आपका मोबाइल खराब हो जाता है। अब आप उसके बगैर बेचैन हो जाएंगे, आप उसे तुरंत ही ठीक करवाएंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। आपके मनोरंजन का साधन टीवी है, आप अपना फेवरेट शो देख रहे हो, उसी वक्त लाइट चली जाती है तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप बेचैन हो जाओगे। अब किसी इंसान की मनोरंजन का साधन उसकी सबसे प्रिय दोस्त है। अगर उस दोस्त की मृत्यु हो जाती है या फिर उसका दोस्त कोई और शहर चला जाता है तो वो उसके बगैर बहुत बेचैन हो जाएगा। इसीलिए हर इंसान को अपने मनोरंजन का साधन किसी और को नहीं बनाना चाहिए। अपने मनोरंजन के लिए किसी और पे निर्भर नहीं होना चाहिए। आप मनोरंजन के लिए खुद के अकेलेपन को चुनो क्योंकि आप हमेशा खुद के लिए उपलब्ध रहते हो। आपको खुद से अलग कोई नहीं कर सकता। आप हमेशा शाश्वत हो। और अब दूसरी वजह, जब आप बहुत देर तक मोबाइल चलाते हो तो आपको उसी मोबाइल से ऊबने लगते हो तो आपको थोड़ी देर बाद वही मोबाइल बोरिंग लगने लगता है, आप उससे ऊब जाने लगते हो। वही फ़ोन अब आपकी सिरदर्दी का कारण बनता है। अब आप उसे छोड़कर सोने की सोचते हो। और केवल मोबाइल ही नहीं, दुनिया की हर वस्तु जब आपके लिए बहुत लंबे समय के लिए उपलब्ध की जाती है तो फिर आपको उससे कोई सुख नहीं मिलता, आप उससे चिढ़ने लगते हो। लेकिन जब कोई इंसान खुद की ओर बढ़ने लगता है, ध्यान में उपलब्ध होने लगता है, शुरुआत में उसे दुख और कष्ट का अनुभव जरूर होता है लेकिन थोड़े समय बाद जब उसका मन विचारों से हट जाता है तब उसे ध्यान में आनंद मिलने लगता है। तीसरा सूत्र है खाली रहने की आदत डालो। हर एक इंसान कभी खाली नहीं बैठता। जब भी वो खाली होता है या तो वो फ़ोन चलाने लगता है या फिर किसी से बात करने लगता है। वो खुद को कभी वक्त नहीं देता। जब आप दोनों सूत्रों को अच्छे से अपना लोगे आप में खुद ही आ जाएगा। इसलिए मजबूती से वो दोनों सूत्र को अपनाओ। चौथा सूत्र सम अवस्था को प्राप्त होना। जैसे किसी ने आपको बुरा कहा तब आपको इस बात की चिंता होने लगती है, आप उसके बारे में बार बार सोचते हो। और वहीं जब कोई आपकी तारीफ करता है आप उसके बारे में बार बार सोचते हो। आपके अंदर एक अहंकार जन्म ले लेता है।
आप बहुत ही खुश हो जाते हो और उसी मन की बेचैनी में आप कोई गड़बड़ कर बैठते हो। आप वर्तमान को छोड़कर भविष्य के सपने देखने लग जाते हो। चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, अपने मन को शांत रखो, या फिर चाहे दुनिया की हर खुशी क्यों न मिल जाए, उस अवस्था में भी अपने मन को उसी समान रखो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिला हो। जब तुम खुद को ऐसा बना लोगे तो सैकड़ों लोगों के बीच तुम्हारी एक अलग सी पर्सनैलिटी का निर्माण होगा। तुम्हारा व्यक्तित्व सबसे अलग हो जाएगा। आखिरकार सेठ धर्मानंद ने जब बौद्ध भिक्षु से ये सारी बातें जानी, उसे अपने गलतियों पर अफसोस होने लगा। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु के द्वारा कही गई ये बातें हम लोगों के जीवन में भी उतनी ही कारगर साबित होगी। जब व्यक्ति इन बातों पर विचार करे और इन बातों को, इन सूत्रों को अपने जीवन में लागू करे, वो भी मन की शांति को प्राप्त कर सकता है, सच्चे सुख की तरफ पहला कदम बढ़ा सकता है, ध्यान की गहराई में उतर सकता है। अगर आप भी इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।